नमस्कार साथियों, नए नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि तिथियां अब 2 हो गई है, 1 जुलाई और 1 जनवरी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक एम्प्लॉय के वर्ष में 2 बार वेतन वृद्धि लगेगी। इसका मतलब आप ऐसे समझें कि पहले कुछ एम्प्लॉयज़ को प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में वृद्धि के लिए वेट करना पड़ता था, तो उसको थोड़ा सरलीकरण करके और हर कार्मिक को प्रोबेशन कंप्लीट होने के 6 माह के अंदर उसको वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाए, इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है। तो जिनके 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है उनके नेक्स्ट 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा, और जिनके 1 जनवरी को वेतन वृद्धि लगनी शुरू हुई है प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में, तो उनको 1 जनवरी को ही वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो आज हम वार्षिक वेतन वृद्धि के नियमों को जानेंगे कि किन किन को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ किन को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो जानकारी साझा की जा रही है वो एक सीखने के उद्देश्य से साझा की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आप जो विभाग के नियम हैं उनको ही माने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनके पिछले इंक्रीमेंट की तिथि 1 जुलाई 2023 है, उनको ये 1 जुलाई 2024 को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और जिनके पिछले इंक्रीमेंट की तिथि 1 जनवरी 2024 है, तो अभी उनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी 2025 को। प्रोबेशन पीरियड जिनके 31 दिसंबर 2023 से 29 जून 2024, यानी जिनकी नियुक्ति तिथि 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के बीच में है, उन दिनों को शामिल करते हुए की अवधि में अगर पूर्ण हो रही है, तो पहली वार्षिक वेतन वृद्धि उनको 1 जुलाई 2024 को दी जाएगी। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे किसी एम्प्लॉय की नियुक्ति हुई 30 जून 2022 को, तो उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया एक दिन पहले, यानी 29 जून 2024। 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, 24 में कंप्लीट हुए, और 29 जून को प्रोबेशन कंप्लीट हो गया और 30 जून को नया वेतनमान जो पूर्ण वेतन है वो लेने का वो हकदार बन गया। तो 30 जून को उनको पूर्ण वेतन का यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। और उसके बाद में प्रथम जो वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो 1 जुलाई आ रही है, और उससे पहले उस कर्मचारी का नियमितीकरण हो चुका है और पूर्ण वेतन उसको मिल चुका है, तो इस 1 जुलाई को उसे इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देखें आप, जैसे किसी कर्मचारी की नियुक्ति तिथि है 1 जुलाई 2022, तो उसका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ 30 जून 2024 को, तो उसको पूर्ण वेतन 1 जुलाई 2024 को मिला। लेकिन यही वेतन वृद्धि तिथि है, तो दोनों सेम डे अभी इसको लाभ नहीं मिलेगा। इनको प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा नेक्स्ट, ये 6 माह कंप्लीट होंगे उसके बाद, जैसे 1 जनवरी 2025। अब इस एम्प्लॉय को अगर ये नए नियम नहीं होते तो वापस इसको 1 जुलाई 2025 तक वेट करना पड़ता, तो इसको ये 6 महीने बाद में वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है 1 जनवरी 2025। इसलिए ये व्यवस्था दी गई है कि किसी कर्मचारी को ऐसे इतना वेट ना करना पड़े। प्रोबेशन कंप्लीट होने के 6 माह के बाद ये व्यवस्था दी गई है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाए। नेक्स्ट बिंदु है 1 जनवरी को इंक्रीमेंट किन किन के लगेगा। तो प्रोबेशन पीरियड जिनका 30 जून 2024 से 30 दिसंबर 2024, यानी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 22 से 31 दिसंबर 2022 है, इस अवधि में जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, तो उनको पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2025 को दी जाएगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी की नियुक्ति तिथि है 31 दिसंबर 2022, तो प्रोबेशन पीरियड पूर्ण हो गया 30 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर को उनको पूर्ण वेतन मिल गया, और उसके बाद में प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि, यानी हालांकि एक ही दिन हो रहा है, फिर भी जो प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो 1 जनवरी 2025 आ रही है, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट का लाभ इनको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये जो 1 जनवरी इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि रहेगी, और नेक्स्ट 1 जनवरी 2026 को ऐसे आगे चलता रहेगा। इस प्रकार से ये प्रत्येक जो एम्प्लॉई 1 जनवरी को जिनकी प्रथम वेतन वृद्धि लग रही है,
परमानेंटली वो 1 जनवरी ही उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी वर्षों में रहेगी। आईपीआर जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है उनके इंक्रीमेंट लगाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा आदेश श्रीमान निदेशक महोदय के कार्यालय से जारी हो चुका है, जिसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि ऐसे कर्मचारियों को प्रशासनिक विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियर नहीं दी जाएगी और पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आईपीआर से संबंधित। और उसके बाद में जो कर्मचारी विद्यमान वेतन का विकल्प ले रहे हैं, प्रोबेशन ट्रेनी है, पहले स्थायी कार्मिक थे, उनको पूरा वेतन मिल रहा था, अब नई सर्विस में आए हैं और उन्होंने विद्यमान वेतन का विकल्प लिया, यानी पूर्व जो सेवा में जो उनका वेतनमान था वो नियमित वेतन वो ले रहे हैं, तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति में जो लगे हुए कनिष्ठ सहायक है उनको टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, उसके बगैर इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। और 1 जुलाई को अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है, सीएल पर रहता है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीएल एक अवकाश की श्रेणी में नहीं है, इसलिए 1 जुलाई को ही उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और 1 जुलाई को ही उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। अन्य किसी अवकाश पे है, सीएल के अलावा अन्य किसी अवकाश पे है, तो इंक्रीमेंट तिथि तो वही रहेगी, लेकिन वास्तविक लाभ अवकाश के बाद कार्यग्रहण तिथि से मिलेगा। जैसे कोई एम्प्लॉई है वो 12 जुलाई को कार्यग्रहण करता है, अवकाश के बाद 12 जुलाई को कार्यग्रहण करता है, तो 1 से लेकर 11 जुलाई तक उसको पुराने जो इंक्रीमेंट से पहले का जो वेतन था उससे उसको वेतन मिलेगा उस दर से, और 12 जुलाई से उसको इंक्रीमेंट की जो दर है उससे उसको वेतन मिलेगा। 6 माह से अधिक अगर कोई कर्मचारी अवैतनिक अवकाश पे रहता है, अगर उसका कारण चिकित्सा कारण है, बीमार है और उसके कारण से वो 6 माह से अधिक अवकाश पे रहा है अवैतनिक, क्योंकि अन्य कोई अवकाश उसके खाते में जमा नहीं है, तो उस स्थिति में तो उसको इंक्रीमेंट का लाभ दे होगा। लेकिन चिकित्सा कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से कोई कर्मचारी 6 माह से अधिक अवैतनिक अवकाश पे रहता है, तो नियमों में ये प्रावधान है कि उसको वेतन वृद्धि का लाभ दे नहीं है। इसके अलावा संचयी या असंचयी प्रभाव से जिनके वेतन वृद्धि रोकी गई है उनके इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, किंतु सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि होगी, उसका मेंशन किया जाएगा। वो किस तरह से होगा? संचयी प्रभाव से है तो उसका सेवा पुस्तिका में इंद्राज इस तरीके से होगा, जैसे 1/7/24 को संचयी से रोकी गई और नीचे सील साइन हो जाएंगे। अगर असंचयी प्रभाव से है तो भी उसमें वही है, 1/7/24 को असंचयी से रोकी गई, आदेश क्रमांक लिख के हवाला दे सकते हैं और नीचे सील साइन हो जाएंगे। तो ये थी इंक्रीमेंट के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।